जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का लाडला शिव शक्ति का सेवक योगेश आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे काम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जिनका विश्वास उठ चुका है उनके विश्वास को फिर से जोड़ने में लगा हुआ हूं मैं। जो ये कहते हैं कि देवता नहीं होते, धर्म कर्म नहीं होते, टोने टोट के सब बेकार हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो रोना छोड़ दीजिए। ये शक्तियां तभी काम करती हैं जब आपका विश्वास इन पर मजबूत होता है। आज मैं आपके सामने फिटकरी का ये सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर उपाय रख रहा हूँ। देखिए, आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजर और अलग अलग लोगों के कहने पर ये उपाय किया होगा, लेकिन कोई भी टोटका जब फलीभूत होता है जब आप उसे किसी शक्ति का सहारा लेकर के करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे कि बहुत से पंडित, पुजारी, भगत, एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक, मतलब धर्म कर्म की दुनिया वाले, मियाँ मौलवी, तो ये सब आपको कोई ना कोई सेवा पकड़ा देते हैं फीस वगैरह लेकर के, और कह देते हैं कि भैया पीपल की इतने दिन सेवा करनी है। अब आप लोग उनके कहने पर करने लग जाते हो, लेकिन वो पीपल की सेवा फलीभूत ही नहीं होती। फिर कोई और बता देता, तब भी आप कर देते हो। तो बहुत से लोग जब मेरे पास आते हैं तो मैं उनका कर्म करने के बाद में जब उन्हें कोई सेवा देता हूँ तो वो कहते हैं कि योगेश गुरु जी, ये चीज़ तो हम पहले भी कर चुके, कुछ नया हो तो बताइए। मुझे बड़ा अचंभा भी होता है। मैं सभी से एक बात कह रहा हूँ, और कृपया वीडियो को शांति से सुनिएगा। बात समझ में नहीं आती तो वीडियो को वापस रिपीट करके सुनिए। आज बहुत बहुत कीमती बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, और मेरी इन्हीं बातों से विश्वास मानिए आपके दुख दूर होंगे, संकट कम होंगे। मैं कोई निर्मल बाबा की तरह, आसाराम बाबा की तरह या और उन लोगों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल बात करता आया हूँ और प्रैक्टिकली करूँगा आर पार। मैं तो खुद वहमी आदमी हूँ। जब तक किसी चीज़ को बार बार परख नहीं लेता तब तक मैं विश्वास नहीं करता। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था, पीपल की बात। तो जब मैं खुद पीपल को सेवा नहीं दे रहा, मैंने खुद ने पीपल को जो है संकल्प लेकर के कभी सेवा नहीं दी 40 दिन 41 दिन की। मैं खुद पीपल पे विश्वास नहीं रख रहा। मैं खुद केले के पौधे की सेवा नहीं कर रहा, तुलसी की सेवा नहीं कर रहा। मैंने खुद ने अपने ईष्ट का संकल्प एक बार या 2 बार पूरा नहीं किया। मेरा कोई ईष्ट नहीं है। मैं सिर्फ बिजनेस के पर्पज से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे मुंह से बताई गई चीज़ें आपके जीवन में फलीभूत नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ये कोई शौक नहीं है कि किसी को भी बता दिया, हाँ भैया आप ना फिटकरी को ऐसे और ऐसे बांध लीजिएगा और जो है पलंग के नीचे रख देना, आपका काम हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। मैं किसी को अगर कोई काम देता हूँ तो उन्हें अपनी शक्ति से जोड़ करके तब देता हूँ। आप लोग इस उपाय को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे कीजिए। मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि इस उपाय को करने से आपकी समस्याएं कम होंगी ही होंगी। ग्रह नक्षत्र की वजह से समस्या आ रही है, किसी की नज़र लग गई है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। और ये बात हकीकत है कि ब्लैक मैजिक होते हैं। कोई देवी देवताओं के जरिए कर देता है, कोई तांत्रिकों के जरिए, कोई कैसे और कोई कैसे। आज की पढ़ी लिखी आधुनिक दुनिया में तो ये चीज़ें और अधिक हो रही हैं, हकीकत में और अधिक हो रही हैं। बॉलीवुड तक में हो रही हैं, विदेशों में हो रही हैं, राजनीति में हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। ये लोग ना अपने आप को फैशनेबल दिखाने के लिए आप लोगों को चूतिया समझ करके ये कह देते हैं नहीं नहीं मैं तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, जबकि अंदर ही अंदर इन्हीं चीज़ों के द्वारा खुद को सक्सेस कर रहा होता है। तो भैया अपना घर बचाओ दूसरों की बातों के चक्कर में और झूठी चकाचौंध के चक्कर में। ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेज ना बनो, और फिर भी अगर अपनी मरवानी है तो मरवाते रहो। लेकिन अगर वास्तव में अपना परिवार बचाना है, अपने बच्चों का जीवन सुधारना है, तो अपनी शक्ति को खुश रखिए, प्रसन्न रखिए। जीवन में 1 घंटा खुद के लिए निकालिए और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत लगाइए। मेरा यकीन मानिए वो कभी गलत आदतों में नहीं पड़ेंगे, आपका घर डूबेगा नहीं, और आपका परिवार आपके समाज में इज्जतदार बन करके रहेगा, दुनिया में इज्जतदार बन के रहेगा। आप लोगों के पास धन दौलत की कभी कमी नहीं रहेगी। तो चलिए आइए
अब शुरू करते हैं फिटकरी का ये उपाय। तो आपको सबसे पहले तो बड़ी फिटकरी लेनी है, कम से कम आधा किलो तो मान करके चलिए। वैसे ये फिटकरी टोटल 1.25 किलो की है। अब इसे गुड लक मानिए, कुछ भी मानिए कि मैंने इसका टुकड़ा करवाया। टुकड़े का वजन जब मैंने करवाया दुकानदार से तो ये 1 किलो 125 ग्राम की निकली, 1.25 किलो। ठीक है, मैंने 1.25 मीटर ये कपड़ा लिया है। ठीक है, ये ब्लैक रंग का कपड़ा लिया है। अच्छा, ब्लैक रंग का ही कपड़ा मैंने क्यों लिया? क्योंकि काला रंग जो है ये अच्छी शक्ति को भी खींचता है, बुरी शक्ति को भी खींचता है, लेकिन इसका काम है खींचना। ठीक है, और फिटकरी का भी काम क्या है? खींचना। अब ये फिटकरी काम कैसे करेगी सुनिएगा, आप वीडियो को कट करके नहीं देखिएगा, पूरी बात को सुनिएगा, तभी मेरी बात आपके जीवन में अपना 100% रिजल्ट दिखाएगी। आप लोगों ने मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को ध्यान से ना तो देखा है ना सुना है, तो समझोगे कहाँ से मेरी बातों को। आप लोगों को तो वो मनु भैया के चैनल पर हुर हुर करने वाले, या वासा गुरु की उटपटांग बातें, या विशालनाथ की उटपटांग बातें, या किसी और पंडित, ये सब जो है एक धमाकेदार जो चीज़ें बनाते हैं वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और जब उनकी बताई हुई चीज़ें आपकी लाइफ में एक्टिवेट नहीं होती, अपना रिजल्ट नहीं देती, तो आप कहते हो कि सारे लोग ही झूठे हैं। देखो भैया, कोई होगा झूठा? हाँ, ना हमारा भगवान झूठा है और ना हमारी बताई गई चीज़ें झूठी हैं, तो सबके साथ में हमें ना लपेटिए। आइए फिटकरी के उपाय पर। आपको ये फिटकरी लेनी है, ठीक है जी। अब आपको सबसे पहले इस पर अपनी कुल देवी का आवाहन करना है। कैसे करना है? जो भी आपकी कुल देवी है उन्हें हाथ जोड़ करके आप नमन करेंगे, और नमन करने के बाद में कहेंगे कि हे मेरी माता रानी, मैं आपका बालक हूँ। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों पर, मेरे व्यवसाय में, मेरी नौकरी में जो भी प्रकार की अला बला है, बाधाएं हैं, किया कराया है, लगाया है, जिस भी ग्रह की बाधा है, सारी बाधाओं को बोल लीजिए। बोल लोगे आप? ये तो नहीं बोल पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और समझा दूंगा। तो ये सब आपको बोलना है, और बोल करके कहना है कि उन्हें आप इस फिटकरी के पिंड पर उतार दीजिए। उन्हें आप इस पोटली में हमेशा हमेशा के लिए बांध दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको मेरी शक्तियाँ जो है, उन शक्तियों के नाम पर इस पोटली में एक 5 का सिक्का रख देना है कि मैं योगेश गुरु जी की सभी शक्तियों को नमन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और ये 5 रुपये का सिक्का मैं उनके नाम पर रख रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ तुरंत आपको सपोर्ट करने के लिए पहुँचेंगी। देखिए, कोई अंधविश्वास नहीं है, हर चीज़ को अंधविश्वास कहना बंद करो। अभी तो अंधविश्वास वाली बातों के ऊपर भी मैं बोलना स्टार्ट करूँगा। बहुत देख लिया मैंने लोगों का अंग्रेजी पना। हिंदू धर्म के खिलाफ तो जो भी बात बोली जाएगी, मैं प्रैक्टिकल आकर के उस बात पर जो है सवाल जवाब करूंगा। आप हमसे सवाल करते तो हम भी आपसे सवाल करेंगे, तो उनका जवाब दीजिए अगर वास्तव में आप लोग साइंस की बातें करते हो तो। फिटकरी के इस उपाय को आज बहुत बारीकी से जान लीजिए, सुन लीजिए, 100% रिजल्ट देगी। सीना ठोक के कह रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जब भी केस बहुत अधिक बिगड़ जाते हैं, मैं दूरी पर होता हूँ, तो मैं इस प्रक्रिया के द्वारा उनकी समस्या को तुरंत ही 30% तक कम कर देता हूँ। लेकिन ये कम कैसे होती है वो आप देखिए। मेरा उपाय कोई भी खाली नहीं जाता, क्योंकि मैं उसे अपने भगवान का नाम लेकर के, उनका आशीर्वाद से आपको सौंपता हूँ। अब अपने वीर हनुमान को नमन कीजिए और उनसे कहिए कि हे रामदूत, हे पवन पुत्र, हे अंजनी माता के लाला। या फिर आप इसे अलग तरीके से भी कर सकते हैं। सुनिएगा पूरी बात कि किसी भी चीज़ को शक्ति से जोड़ना पड़ता है, वह तभी काम करती है। तो आप इस फिटकरी को ऐसे हाथ लगा लीजिए। हाथ लगा करके आप ज़्यादा नहीं तो 7 बार ही इस पर हनुमान चालीसा का पाठ कर दीजिए। अगर आप यह प्रक्रिया भी कर देंगे तो भी मेरा यकीन मानिए कि सारी नकारात्मक शक्तियाँ खिंच करके इस पर आ जाएंगी। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं आपकी भूमि पर, वो सभी खिंच करके इस टुकड़े में आ जाएंगी, क्योंकि इसे अब शक्ति का सहारा मिल गया है। हनुमान जी सारी शक्तियों को खींच करके इस पिंड पर उतार रहे हैं।
अब आप उनसे निवेदन कीजिए वापस, जैसे कुल देवी से किया था ठीक उसी तरह कि हे वीर हनुमान, हे राम भक्त हनुमान, हे अंजनी माता के लाला, मैं आपको सत नमन करता हूँ, राम राम कहता हूँ। मेरे घर में जो भी प्रकार की अलाएँ बलाएँ हैं, नज़र बाधा है, ग्रह बाधा है, पितृ बाधा है, इन सभी बाधाओं को मार मार कर तोड़ तोड़ करके इस पिंड पर उतार दीजिए। सदा सदा के लिए मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दिलाइए और इन सभी परेशानियों को आप इस पिंड पर सदा सदा के लिए वासा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय 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 बजरंगबली। हो गया हनुमान जी का काम। अब भैरव जी पर आ जाइए। भैरव जी से भी इसी तरह निवेदन करना है। उसके बाद में अपने पितरों से भी निवेदन करना है। परेशान ना होइए आप और ये ना सोचिए कि कितनों से निवेदन करवाएंगे योगेश। ये बिल्कुल ना सोचिए कि योगेश आज कितनों से निवेदन करवाएगा। आप सिर्फ ये सोचिए कि आपकी समस्याएं खत्म हो रही है, कि आज तक किस वजह से फटकरी का उपाय काम नहीं किया। समझ रहे हैं आप कि आज तक किस वजह से फिटकरी का उपाय काम नहीं किया। किस किस का आवाहन करना है? कुल देवी का, कुल देवी के बाद में वीर हनुमान का, फिर भैरव जी का, ठीक है, उसके बाद में आपके पितरों का। इन सभी से मदद मांग ली है और मदद मांग करके क्या कहा है कि आपकी जितनी भी तरीके की समस्या है उनको किस पर निवास देना है? इस पिंड पर, कि वो सदा सदा के लिए आपका पीछा छोड़े और इस पिंड पर आकर के वास करे। ठीक है, 5 रुपये का सिक्का रख देना है, ठीक है ना। सिक्का रखने के बाद में अगर आपके पास में कोई मंत्र सिद्ध है तो आप उस मंत्र के द्वारा इसको हाथ लगा करके उस मंत्र को इसके ऊपर 7 बार, 11 बार, 21 बार बोल दीजिए। अगर आपके पास में कोई मंत्र नहीं है, अगर आपके पास में कोई मंत्र नहीं है तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लीजिए। इसको छू करके पाठ करने के बाद में आप इसे फोल्ड कर दीजिए। इसको जो है इसी से बांध दीजिए। मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ रखा है इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा, बाकी आप खुद समझदार कर लेंगे। तो इस तरह से करने के बाद में अब ये पोटली बन गई पोटली। अब पोटली बनने के बाद बांध करके आप जो है इसके ऊपर फिर से इसको दोनों हाथों में ऐसे पकड़िए। 1 मिनट रुकिए आप, इसको दोनों हाथों में आप ले लीजिए। दोनों हाथों में लेकर के पकड़ करके फिर से, यदि वो मंत्र है आपके पास तो मंत्र, नहीं तो आप 7 बार हनुमान चालीसा एक बार फिर से बोल दीजिए। देखिए आपका जीवन है, अगर सुधारना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। 7 बार फिर से हनुमान चालीसा बोल करके अब आप इसे घर के कोने में रख दीजिए। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो अपने बिस्तर के नीचे रख दीजिए जहां आप सोते हो। अलमारी में रख दीजिए, आप कहीं पर भी अलमारी के ऊपर रख दीजिए। हाँ जी, अब इसे रखा रहने दीजिए। कितने दिन? 7 दिन रखा रह लेने दीजिए, 11 दिन रखा रह लेने दीजिए। तो ये क्या है, जहाँ रखा रहेगा वहाँ नकारात्मक शक्तियों को खींचता रहेगा। अब जितने भी दिन आपने रखा, जैसे 7 दिन, 11 दिन, उसके बाद में क्या करना है? इस पोटली को किसी भी पॉलीथीन में रख लीजिए। पॉलीथीन में रखने के बाद में आप या तो इसको किसी सूखे कुएं में डाल दीजिए, अगर बहता हुआ पानी है तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो किसी सुनसान जगह पर छोड़ करके आ जाइए जहां आपका कम से कम महीने भर तक आने जाने का काम ना पड़े, ना आपका ना आपके बच्चों का। आप इस उपाय को कीजिए, जिस तरह से मैंने बताया उस तरीके से आप कीजिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ये उपाय आपकी सभी समस्याओं को करते करते जड़ से ख़त्म कर देगा। और अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे विचारों को, मेरी प्रक्रियाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए ताकि लोग भटके नहीं, उनका धर्म पर और अधिक विश्वास मजबूत हो। बाकी और किसी भी समस्या की जानकारी के लिए आप कमेंट करें, पूछिए, बात कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। धर्म पर अपना विश्वास बनाए रखिए। इसी के साथ आप सभी को फिर से जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।